वाले जो स्टूडेंट थे वो सीएम आवास घेराव करने गए थे, लाठीचार्ज भी हुआ, लाठीचार्ज किया गया। लगातार ऐसे मामले देखने को मिल रहा है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग उन लोगों की रही है, लगातार उन लोगों का कहना है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट। इसमें निर्णय मैंने पूर्व में भी हमारे ऑफिस में भी मेरे निवास पर भी वो लोग आए थे। मैंने कहा कि इसमें जो भी निर्णय है हमारे विभाग ने वापस चिट्ठी बीपीएससी को मैंने उनको बताया। कल भी हमारे पदाधिकारी जाकर के धरना स्थल पर जो लोग यहाँ बैठे थे, हमारे सीनियर ऑफिसर्स जा कर के, हमारे आप सचिव भी जा कर के वहाँ पर जो भी प्रदर्शनकारी थे उन लोगों को बताया कि ये चिट्ठी जो है विभाग ने बीपीएससी को भेज दिया और बीपीएससी को इसमें निर्णय लेना है। जब ये सारी बातें हो गई थी तो फिर किसी का घेराव करने का प्रश्न नहीं था। और जहाँ तक विधि व्यवस्था का सवाल है तो विधि व्यवस्था और कानून व्यवस्था मेंटेन करना ये प्रशासन का काम है और किसी को उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। नियुक्ति की गई है, उसमें शिक्षक संघ के नेता कह रहे हैं एक विद्यालय में एक विषय के 4 शिक्षक को बहाल किया गया। देखिए, ऐसा है कि उसका रैशनलाइजेशन हम लोग कर रहे हैं। अगर किसी एक विषय में अधिक से ज़्यादा शिक्षक हैं, कुल मिला के 76,000 स्कूल हैं। कृपया आप समझें कि 76,000 स्कूल हैं, करीब 5.5 लाख से करीब 6.5 लाख टीचर हैं। तो कई बार जो पोस्टिंग होती है तो उसमें हो सकता है एक से ज़्यादा विषय में हो जाती, तो उसको हम लोग रैशनलाइज करके उसको फिर सुधार करेंगे। कार्रवाई की गई, लेकिन कई लोगों का आरोप है कि बड़े-बड़े कोचिंग माफिया शामिल है इसमें, उसमें कार्रवाई सरकार नहीं कर रही। देखिए, इसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और जो यहाँ एफआईआर हुआ है निष्पक्ष रूप से, स्वतंत्र रूप से, प्रभावी रूप से जो अनुसंधान करता है वो पुलिस का महकमा है, वो कार्रवाई कर रहा है। इसमें जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से जीरो टॉलरेंस की हमारी नीति है करप्शन में, और जो भी इसके संदेह के घेरे में या कोई भी गलत करता हुआ पाएगा तो उस पर निश्चित रूप से कड़ी से कड़ी कार्रवाई, विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। देखिए, इसकी जो पृष्ठभूमि है हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान द्वारा जो भेजे गए आतंकवादी थे उन लोगों ने निहत्थे और बेकसूर भारतीयों की हत्या की थी, 29 लोगों की, जो कि बिल्कुल जिसकी सबों ने भर्त्सना की। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से पूरे देश को अपने संदेश में कहा था कि जो क्रूरतापूर्वक और कायरतापूर्वक जो कार्रवाई पाकिस्तान द्वारा भेजे गए आतंकवादियों द्वारा किया गया था कश्मीर में, तो उसके बारे में हम लोग निश्चित रूप से रिस्पॉन्ड करेंगे। और भारत ने कल और प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के अगुवाई में जो केंद्र की सरकार है, केंद्र सरकार ने निर्णय लिया कि कल देर रात 9 आतंकी ठिकानों पर भारत की भूमि से वहां अटैक किया गया है, जिसमें ये सभी 9 आतंकवादी के जो ठिकाने हैं वो नष्ट हुए, बिल्कुल बर्बाद हो गए हैं। और वहाँ पर निश्चित रूप से कुछ आतंकियों के भी मारे जाने की खबर है। और पूरा देश और हम सभी इसको स्वागत योग्य है कदम, क्योंकि हमारी सोच है कि हम लोग एक पीसफुल नेशन है, शांति प्रिय नेशन है। लेकिन अगर कोई भी देश या कोई भी आतंकी अगर हम पर आंख उठाता है तो उसका हम लोग मुंह तोड़ जवाब देते हैं। और ये कदम जो भारतीय सेना ने उठाया है माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर, पूरा देश आज उनके साथ है। और हम लोग बिल्कुल तरह से तैयार हैं कि अगर आगे की भी कोई कार्रवाई करने की कोई दुस्साहस करेगा तो देश और यहाँ की सेना, यहाँ की सरकार उसका बिफिटिंग रिप्लाई जिसको कहते हैं भविष्य में भी देगी, मुंहतोड़ जवाब देगी। प्रधानमंत्री मोदी बिहार के दौरे पर थे, मधुबनी से ही उन्होंने घोषणा किया था कि मिट्टी में मिला देंगे और घर में घुस के मारेंगे। इस पर तो घर में घुस के